ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट। आर्टिकल की थ्योरी आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसमें दो पार्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा और उससे देखिएगा पहले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे है कि द लॉस ऑफ जॉब्स ही रिगार्डेड बाय सम इज़ एन नेसेसरी एविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 1 मिनट। यहाँ पे बताइए क्या एरर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट में। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें बहुत ही नॉर्मल सी एरर है कि यहाँ पे नेसेसरी दिया है और नेसेसरी का साउंड क्या होता है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग एन नहीं लगाते ना, तो यहाँ पे अ हो जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी इवल। ओके, अच्छा आपको याद रखना है कि कभी भी वॉवल और कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं पढ़ना है। वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करना है। वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ जो है हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे कि आप वॉवल लगाए तो ए एन लगा दीजिए, कॉन्सोनेंट जो है लगा हुआ है तो आप ए लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं करना, हमें जो साउंड पे फोकस करना है, साउंड सुनना है क्या किसका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इट इज़ अ 10:15 बाई माई वॉच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10:45 है। ठीक है, तो जब भी क्वार्टर की बात होगी तो वहाँ पे हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे, ए को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर हाफ की बात होती है तो हम वहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं, मतलब ए का यूज़ करते हैं, लेकिन क्वार्टर के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है कि गीता डजेंट यूजली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी और रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ज्वेलरी है, ज्वेलरी का एक पार्ट हो गया रिंग। ठीक है, अब रिंग क्या है, रिंग रिंग जो है एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। तो जब भी काउंटेबल और सिंगुलर नाउन की बात होगी तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और रिंग क्या है, रिंग जो है र से स्टार्ट हो रहा है, रा साउंड दे रहा ना, तो ये क्या हो गया, ये जो है कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए रिंग के पहले हम आ लगा देंगे। ठीक है, आ रिंग। ठीक है, वोर आ रिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे अ नाइट ऑफ क्राइम, अगर ऐसे नॉर्मल नाइट की बात हो रही होती ना तब तो चलो लगा देते हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ क्राइम मतलब एक फिक्स नाइट है जब क्राइम हुआ, जिस नाइट को क्राइम हुआ उस नाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द नाइट ऑफ क्राइम। ओके, क्योंकि वो जो नाइट है वो क्या है, डेफिनेट है, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड। अब देखिए ये हाँ, उसके बाद है नॉट टू द मैन टू whom 1 मिनट द आइडिया फर्स्ट एक्यूर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पे ये मैन लगा हुआ है, अब देखिए ये मैन जो, अच्छा हमने पढ़ा था ना एक रूल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो है पर्सन जिसको हम पहले से जानते हैं तो उसके आगे हम दा लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वही मैन है जो कि जिसने क्या किया, वर्ड को कन्विंस किया। ठीक है, अब कन्विंस किया इसने, तो इसको ये क्या हमारे लिए अंडरस्टूड है, और जो भी अंडरस्टूड पर्सन होता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एन का यूज ना कर करके दा का यूज करते हैं। ठीक है, द मैन हु कन्विंस द वर्ड। ओके, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो ये मैच था ये ना, ये कॉमन मैच था, मतलब जो दा होता है, दा का हम प्रयोग किसी विशेष के लिए करते हैं। ठीक है, ये तो कोई विशेष मैच तो था नहीं, तो इसके पहले हम आ मैच करेंगे। ठीक, आ मैच इज ओवर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो बेटर तो एकदम ठीक है, लेकिन हमने एक रूल और पढ़ा था, जहाँ पे टू पर्सन्स का कंपैरिजन किया जा रहा होता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा भी लगाते हैं। पढ़ा था ना ये वाला रूल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, द। ठीक है, इज द बेटर। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर के पहले हम लोग दा लगा देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड वी मेक ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्यू का मतलब क्या होता है। अब देखिए हमने एक पढ़ा था ना फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू ना, तो फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल जो ना के बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ना के बराबर तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स तो उसके थे ना, तो कुछ फ्रेंड थे, तो जो कुछ फ्रेंड की बात हो रही है, जब कुछ फ्रेंड की बात हो रही है तो हम फ्यू कैसे लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे बताइए हम क्या लगाएंगे, आ फ्यू लगाएंगे या फिर द फ्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आ फ्यू भी लगा सकते हैं, द फ्यू भी लगाएंगे, लेकिन द ज़्यादा बेटर है इसलिए हम यहाँ पे द फ्यू लगाएंगे, द फ्यू फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है कि देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एंड एमिनेटेड साइंटिस्ट हु रिमाइंड अस अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिस्टर सुब्रमण्यम ये कौन है, ये ऐसे साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट की बात हो रही है, ये क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये अंडरस्टूड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए हम कहाँ पे जो है आर्टिकल आपका गलत है, बताइए कहाँ पे हम लोग जो है सही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जहाँ पे गलत आर्टिकल लगा हुआ है। तो देखिए जहाँ पे हमने लगाया आ सेंटर, वहाँ पे आ सेंटर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, द सेंटर होगा, ठीक है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मिस्टर ये सुब्रमण्यम जो है ये क्या है, ये अंडरस्टूड पर्सन, जब अंडरस्टूड पर्सन होता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। आप देखिए यहाँ पे मिस्टर शर्मा की बात हो रही है, यही डायरेक्टर है और यही चेयरमैन। हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात करी जा रही होगी तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला उसकी जो फर्स्ट वाली क्वालिटी होगी या फर्स्ट वाला जो उसकी पोजीशन होगी उस पर तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जो नेक्स्ट वाला होगा उस पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, इस टाइप से लगाएंगे, ठीक है। मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, तो चेयरमैन के पहले का जो द है उसे हम रिमूव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि ही इज़ द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे आर्टिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए जो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो आर्टिकल है, ये जो यहाँ पे लीस्ट दिया हुआ है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव का ये सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सा डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कहीं भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप इसके पहले क्या करेंगे, द लीस्ट पेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस लिस्ट के पहले हम लोग द का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ कह रहा है कि ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हीज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल सी जो है मिस्टेक दी हुई है, ठीक है, सिंपल सा एरर है, यहाँ पे एन यूनिक नहीं होगा ना, सभी को पता है कि यूनिक के साथ क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए यूनिक लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यूनिक अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो उसका ऐसे साउंड आता है, ठीक है। यूनिक हम या, ये जो इसका साउंड होगा ये या का साउंड आएगा, और या जो होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ओके। बड़ी बड़ी मिस्टेक के साथ में आपको छोटे जो पॉइंट्स होते हैं सिंपल से, आप कभी ये नहीं सोचेगा अरे यहाँ पे नहीं गलती हो सकती, कहीं और देखते हैं, तो जो है ज़रूरी नहीं है कि कहीं कोई बड़ी मिस्टेक ही हो, सिंपल सी मिस्टेक्स भी तो आती हैं एग्जाम में ना, इसलिए आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है कि व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेज आता है सेट ऑन फायर, ठीक है, एक फ्रेज होता है सेट ऑन फायर, और जो भी फ्रेजेस होते हैं ना उसके बीच में हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर जैसे कि कोई मुहावरा है सेट ऑन फायर है तो उसको हम सेट ऑन फायर ही रहने देंगे, उसके बीच में हम दा या फिर ए या फिर ई कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बीच में हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रेजेस में चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑन फायर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन वॉज ही पोसेस्ड प्रूव्ड
टू बी आ ब्लेसिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे है कि लिटिल नॉलेज। लिटिल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने फ्यू पढ़ा था वैसे हमने ये भी तो पढ़ा था, लिटिल के बारे में भी पढ़ा था। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, मतलब ना के बराबर। अब उससे अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, यहाँ पे तो नॉलेज की बात कर रहे हैं ना कि उसने जो है क्या किया, उसने जो है उसको दवा दी, ठीक है। अगर उससे ज़रा से भी नॉलेज नहीं होगी तो यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी तो नॉलेज होगी उसके पास। तो लिटिल के पहले हम या तो आ लगाएंगे या तो हम दा लगाएंगे, ठीक है। आप बताइए लिटिल के पहले आप क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे कि दा लगाएंगे, क्योंकि खाली लिटिल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा लिटिल हम नहीं लिखेंगे, तो उसके पहले हम लगा देंगे द लिटिल नॉलेज। ए भी लगा सकते हैं आप, द लिटिल नॉलेज, इस टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। अगर फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, तो आप देखिएगा मोस्टली वहीं पे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए क्या गलत हो जाएगा। तो देखिए ये जो बाई मिस्टेक होता है ना, ये भी एक फ्रेज होता है, ठीक है। तो बाई आ मिस्टेक नहीं होगा, बाई मिस्टेक होगा, ठीक है। ये भी फ्रेज है और फ्रेजेस के साथ नो इंटरफेयर, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर बाई पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजरस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ क्या गलत हो जाएगा। तो देखिए जो डेंजर होता है ना, उसके आगे हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सा इन डेंजर लिखेंगे, इन आर डेंजर नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17, इसमें है कि आ इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट ऑफ ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए 17 में यहाँ पे क्या मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हार्ट है ना, हार्ट के पहले हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। टू टेक हार्ट ऐसे ही हो जाएगा, फ्रेश टाइप का, टू टेक हार्ट हो जाएगा, टू टेक द हार्ट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनिक ऑफ अ डीफ मैन, ठीक है। अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन, ठीक है। अब देखिए यूनिक मतलब किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, ठीक है, किसी एक की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक यूनिक मतलब एक डीफ मैन है और एक ब्लाइंड वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक की बात नहीं होगी तो हम ए, वैसे तो यहाँ पे यूनिक सही है, ए लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक की बात नहीं हो रही है ना, तो ए जो है यहाँ पे हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक से ज़्यादा की बात हो रही, यहाँ पे यूनिक कुछ लोगों की बात हो रही, तो हम क्या करेंगे, द यूनिक लगाएंगे, ठीक है। आ को हटा के हम लोग लगाएंगे द यूनिक ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जॉन सजेस्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे द स्कूल, यहाँ पे एक हमने रूल पढ़ा था आर्टिकल्स में, आपको याद होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको उसके प्राथमिक यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके प्राथमिक कार्य के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो दा का यूज़ नहीं होगा। अब ये जॉन बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या सजेशन दिया बच्चों को कि स्कूल जाया करो। अब स्कूल का यूज़ यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, तो स्कूल पढ़ाई के लिए ही बना है ना। तो ये जब ये स्कूल का यूज़ उसके प्राथमिक कार्य के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये अगर इंडिकेट करते हैं ना स्कूल को, ये कि जो है मेरा घर स्कूल के पास है, या फिर जो स्कूल को किसी बिल्डिंग के रूप में ये इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग द लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम इसके प्राथमिक उद्देश्य के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि some people say that her husband is in the jail, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हर हस्बैंड इन ही, यहाँ पे द जेल की बात हो रही है, ठीक है। अब द जेल यहाँ पे देखिए, जैसे द स्कूल था ना, वैसे द जेल भी नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही, हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड की बात हो रही है कि वो क्यों, जेल का रिलेशन यहाँ पे किससे दिखाया जा रहा है, जेल को उसके प्राथमिक कार्य मतलब सजा के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब जेल मतलब जेल क्या होता है, जेल जाएंगे तो सजा ही तो मिलेगी ना। जब इसका यूज़ इसके प्राथमिक कार्य के लिए हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इज इन जेल होगा, ठीक है, सिंपल सा।
यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए द ग्रीक पीपल्स, अब देखिए यहीं पे गलती हो गई, यहाँ पे या तो हम द ग्रीक्स कर देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे द ग्रीक और पीपल्स, तो पीपल्स मतलब क्या हो जाता है, पीपल्स का मतलब हो जाता है, देखो पीपल अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है ना, कि पीपल मतलब लोग होता है। अब पीपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कि अलग अलग जाति के लोग, ठीक है, कुछ ग्रीक्स हैं, कुछ अलग के, कुछ इंडियंस के हैं, कुछ चाइनीज़ हैं, ठीक है, इस टाइप से होगा तो हम यहाँ पे पीपल्स लगाते हैं। लेकिन सब ग्रीक के ही हैं तो हम द ग्रीक्स कर सकते हैं, ठीक है, द ग्रीक्स कर सकते हैं, यहाँ का पीपल हम हटा देंगे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, द ग्रीक्स। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टेम्पल का प्रयोग क्यों हो रहा है, उसके पिता ने उससे क्या कहा कि तुम हर सुबह क्या किया करो, मंदिर जाया करो। अब मंदिर किस लिए हो जाने के लिए कह रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए ना, तो मंदिर का प्रयोग भी उसके प्राथमिक कार्य के लिए हो रहा है ना। जब भी किसी भी चीज़ का प्रयोग उसके प्राथमिक कार्य के लिए होता है तो उसके पहले हम लोग दा नहीं लगाते हैं। द जेल, द टेम्पल, द स्कूल नहीं होगा अगर उसका प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं, उसके प्राथमिक कार्य के लिए कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद देखिए 23 में है कि देयर वॉज लिटिल मिल्क ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड ही गेव इट टू हर क्राइंग सन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। अब इसमें सेंटेंस में क्या कह रहा है कि भाई उनके पास थोड़ा सा दूध था रेफ्रिजरेटर में, उन्होंने अपने रोते हुए बच्चे को दिया, ठीक है। अब अगर दूध ना के बराबर है तो बच्चे को क्या ही देंगे ना, तो जब बच्चे को उन्होंने दूध दिया तो इसका मतलब थोड़ा तो दूध रहा होगा ना, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा तो दूध होगा ना के बराबर तो नहीं होगा कि 1 बूंद दूध है तो 1 बूंद दूध थोड़ी बच्चे को दे देंगे। वो बॉटल में दिया होगा तो थोड़ा आधी बॉटल या आधी से ज़्यादा कुछ दूध तो होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लिटिल तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जब लिटिल नहीं लगाएंगे तो हम क्या लगा सकते हैं लिटिल की जगह पर, बताइए, तो यहाँ पे आ लिटिल लगा देंगे ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आ लिटिल, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ, ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय कार, ठीक है। अब देखिए ये भी एक ये भी नहीं होता, बाय आ कार नहीं होता, बाय कार, बाय बस, बाय एयर, बाय साइकिल, बाय बाइसिकल, ठीक है, इस टाइप से होता है, बाय आ कार नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसे आएगा ना बाय आ कार, बाय आ बस, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कार या बाय बस, या ऐसे सिंपल सेंटेंस रहते हैं, आ बीच में नहीं आता, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि thanks to an effort, the persistence of the doctor, the victim of the blast have been able टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ अगेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एफर्ट की बात नहीं हो रही ना, जब एक एफर्ट की बात नहीं हो रही तो यहाँ पे एन नहीं लगा करके यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, द एफर्ट ऑफ पर्सिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम द लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कि इन द आवर्स टाइम, ठीक है, सॉरी, इन आ आवर्स टाइम। अब देखिए जो आवर्स होता है ना, आवर्स को अगर हम लिखेंगे हिंदी में तो कैसे लिखते हैं, ओवर लिखते हैं, इसका जो एच होता है वो साइलेंट रहता है, ठीक है। जब ये वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है, एन आवर्स टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए 27 में यहाँ पे क्या मिस्टेक हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अ वायलेंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये आ हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ वायलेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट वायलेंस, ठीक है, यहाँ पे आ हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, होल वर्ड, तो यहाँ पे होल नहीं होगा, यहाँ पे द होल वर्ड होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या होता है, द होल वर्ड, तो यहाँ पे हम द लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे द आंसर ऑफ ऑल सफरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन द साइंस, ठीक है। अब अच्छा देखिए इन द साइंस होता है क्या, कहीं भी आपने पढ़ा है तो जो है कोई भी अगर लैंग्वेज होगी ना तो उसके पहले हम क्या करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइज इन साइंस, ठीक है,
सब्जेक्ट या फिर कहीं भी साइंस होगा तो क्या करेंगे, उसके पहले दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। नेक्स्ट द ह्यूमैनिटी, ठीक है, एंड ह्यूमैनिटी या फिर नो एरर। तो बताइए इसमें कहाँ पे एरर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में, ठीक है। द पुलिस, अब यहाँ पे बताइए कहाँ पे एरर हो जाएगा 30 वाले में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिटिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि लिटिल मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, आ लिटिल लगाएंगे, आ लिटिल, ठीक है, आ लिटिल, आ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए सॉरी यहाँ पे दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है, लेकिन क्या हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एक बात हमारे दिमाग में फिट है कि कहीं भी अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके पहले द आएगा, ओके। उसके बाद देखिए द गंगा इज द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वॉट कृष्णा इज द साउथ इंडिया। तो हमने पढ़ा है कि ना जो रिवर्स होती है उनके आगे द लगता है, तो द गंगा होगा तो द कृष्णा भी तो होगा ना, कृष्णा भी एक नदी है, तो द कृष्णा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई लाइक टू ट्रेवल बाई। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन आया था ना बाई एयर, तो बाई एयर नहीं, बाई द एयर नहीं होगा, बाई एयर होगा, बाई एयर, बाई कार, बाई बस, ठीक है। तो यहाँ पे बाई द एयर नहीं होगा। उसके बाद है द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि जो चेयरमैन है और जो ट्रस्टी है वो एक ही इंसान है, ठीक है। अब एक ही इंसान की दो पोजीशन, दो क्वालिटी के बारे में अगर हम बताएंगे तो जो फर्स्ट वाली पोजीशन होगी ना उस पर द लगेगा, नेक्स्ट जो सेकंड वाली होगी उस पर नहीं लगेगा, इसलिए हम द चेयरमैन एंड ट्रस्टी करेंगे, यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सी फाउंडेड हर सेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन सी सॉ ए स्टॉकर फॉलोइंग हर, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसिस्टेंटली, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्या मिस्टेक होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रबल है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके पहले हम लोग ए एन नहीं लगाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर सेल्फ इन ट्रबल, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36, यहाँ पे ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नोन दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड द नोबल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो था ना चेयरमैन एंड ट्रस्टी, वैसी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गांधी जी की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो विद्यमान भी थे और नॉवल भी थे, ठीक है। तो यहाँ भी बुद्धि, यहाँ पे वॉइस के पहले भी आर्टिकल आया, नॉवल के पहले भी आर्टिकल आया, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो फर्स्ट वाले में तो आप आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन सेकंड वाले में नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अ वेरी वाइज एंड नोबल, ठीक है, सोल, इस टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले का हम आर्टिकल हटा देंगे। उसके बाद देखिए 37, ठीक है, तो यहाँ पे द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट द endowed विथ द आर्ट ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, द मैन नहीं होगा, क्योंकि मैन का मतलब ही होता है पूरी मानवता, मानव जाति से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे द मैन नहीं करेंगे, सिर्फ मैन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 38, इसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका इसमें एरर आएगा, बताइए 38 में। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएचर्स के पहले क्या करेंगे, द हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि इसके पहले जो है आपका नंबर ऑफ के पहले देखिए द नंबर ऑफ लग चुका है, यहाँ पे द हम लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें है वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू द अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंडेड द बॉक्स ऑफ पेरल्स, ठीक है, पियर्स। तो देखिए यहाँ पे द पुअर मैन, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फाउंडेड द बॉक्स, अब द बॉक्स नहीं होगा, उसे जो है जो पुअर मैन था उसको क्या हुआ, उसको मोतियों से भरा बॉक्स मिला, ठीक है। अब वो बॉक्स उसको मिला है, कोई सामान पड़ा मिलता है ना, तो वो हमारे लिए, हमें क्या पता बॉक्स के अंदर क्या है ना, तो वो हमारे लिए
अनअंडरस्टूड होता है ना, तो जो जो अंडरस्टूड नहीं है उसके पहले हम क्या करेंगे, द नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर मैन फाउंडेड बॉक्स। ठीक है, सिंपल सा बॉक्स होगा, इसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन हम आ लगाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स उसे मिला ना, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे द पुअर मैन फाउंडेड अ बॉक्स ऑफ पेरल्स। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे द ब्लास्ट डिरिलाइज्ड। ठीक है, द लिव्स ऑफ मैनी पीपल बट इन एन ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। जो ईयर होता है उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, ईयर। ठीक है, उसका हम जो है या से स्टार्ट करते हैं, ईयर। ठीक है, उसका हम जो है कैसे लिखते हैं, वाई से या से लिखते हैं। ठीक है, जो या होता है उससे लिखते हैं। अब या कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम जो ईयर होता है उसके पहले हम ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए अगला हमारा है कॉवर डाई सेवरल टाइम, द ब्रेव्स डाई बट वंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द ब्रेव, अगर कहीं भी अगर हम पुअर है ना उसके पहले हम द लगा देंगे, द पुअर मतलब सारे पुअर, सारे गरीबों की बात हो रही है, सारे गरीब जाति की पूरी बात हो रही है। हमने द रिच कर दिया तो सारे अमीरों की बात हो रही है, सारी अमीर जाति की पूरी जाति का बोध कर रहा है ना। तो हमने द ब्रेव लगा दिया तो मतलब जितने भी वीर हैं सबकी बात हो रही। तो जब सबकी बात हो रही है तो यहाँ पे हम ब्रेव्स एस क्यों लगाएंगे ना, पहले से ये जो है प्लूरल हो गया ना द ब्रेव, तो यहाँ पे हम द ब्रेव्स क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ब्रेव हो जाएगा, सिंपल सा द ब्रेव हो जाएगा, इसका ऐसा हम हटा देंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें कह रहा अकबर बिकेम द ईयर। अब देखिए इसको हम लोग ईयर पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि वारिस। ठीक है, टू द थ्रोन। अब देखिए हाँ, ये एयर है, तो यहाँ पे जो एयर, अब देखिए इसका क्या सेंस आ रहा है, इसका जो वोवेल का सेंस आ रहा है ना, तो जब वोवेल का सेंस आ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले क्या लगाएंगे, इसके पहले हम एन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ईयर के पहले हम लोग क्या करेंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि इसमें जो है वोवेल का साउंड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला, यहाँ पे द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर जो है रिकॉपरेशन। ठीक है, रिकॉपरेटिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बोथ ब्रदर्स, तो यहाँ पे द बोथ ब्रदर होगा या बोथ ब्रदर्स होगा या क्या हो जाएगा। तो देखिए जब जहाँ भी बोथ आएगा ना तो उसके बाद में द होगा। ठीक है, बोथ द ब्रदर्स। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा, एंड ये सही हो गया आपका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 44। इसमें है कि व्हेन द प्रिंसिपल इंटर द क्लासरूम द बॉयज सूक इन देयर शूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे क्या गलती हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए ऑल द बॉयज़ नहीं होगा, मतलब ऑल बॉयज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑल द बॉयज़ होगा ना। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि ऑल द बॉयज़ होता है, ऑल द बॉयज़ सूक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द बॉयज़ हो जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है फादर इन हिम could not bear the conditions of his ailing daughter। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फादर की अंदर की जो भाव होता है ना उसकी बात हो रही है कि वो अपनी जो है बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता, बीमार नहीं देख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो फादर के अंदर की जो प्रेम होता है ना उसकी बात हो रही, माँ की ममता की बात हो रही। ठीक है, जज के जजमेंट की बात हो रही। जब भी उनके अंदर के जो भाव की बात हो रही होगी ना तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा, फादर की बात हो रही है तो फादर के पहले हम लोग द लगाएंगे, द फादर। ठीक है, द मदर, इस टाइप से करेंगे। ओके, फादर की व्यक्तित्व की बात हो रही। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट जज इन यू डिसाइडेड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। ठीक है, अब देखिए लेट जज, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर के जजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, न्याय की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द जज, सेम टू सेम ऊपर के जैसे बनेगा। लेट के बाद हम क्या लगाएंगे, द जज लगाएंगे। ठीक है, द जज इन यू। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 47। इसमें द टीचर सेड दैट सन। अब देखिए सन क्या है, सन यूनिक है, काउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द सन इज आ, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ड्यू टू इट्स ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखिए स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये कश्मीर को एक उपनाम दिया गया। ठीक, उपनाम दिया गया। तो अगर कहीं भी किसी की तुलना हम कर रहे हैं ना, कोई किसी मतलब जैसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राम ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इस टाइप से हम किसी भी चीज़ की तुलना किसी बड़ी चीज़ से कर रहे हैं। ठीक है, और उसको मतलब उसके लिए एक उपनाम हम रख रहे हैं। ठीक है, किसको हम कश्मीर को क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो जो जिससे हम तुलना कर रहे होते हैं ना उसके पहले द लगता है। ठीक है, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया होगा। ठीक है,
उसके बाद है मोस्ट, तो मोस्ट क्या है, अब ये तो सबको पता है ये क्या है, ये जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें है कि ही वांटेड फॉर द लंच, तो द लंच कुछ नहीं होता, सिर्फ लंच होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वेंट फॉर लंच, ठीक है, द लंच नहीं होगा, ही वेंट लंच। उसके बाद देखिए द ऑनेस्टी, तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा ना, द ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, तो यहाँ पे पढ़ा होगा ना सबने कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी नहीं पढ़ा होगा ना, द ऑनेस्टी नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना उसके पहले द नहीं लगता है, तो क्या करेंगे हम, ऑनेस्टी इज़ द वर्च्यू, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद है एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमने पढ़ा था ना, जो डायरेक्शंस होती हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 53, इसमें है कि ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, जो हमने पढ़ा था ना कि जो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगा वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, द लगाएंगे, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, सिंपल सा था। उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहीं पे मिस्टेक हो गई कि द कपल नहीं होता है, कपल होता है, अ कपल ऑफ होता है, ठीक है, अ कपल ऑफ डेज बैक, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए इतने क्वेश्चन, आज हमारा आर्टिकल टॉपिक समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक नेक्स्ट आएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने आर्टिकल की पहली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसकी थ्योरी देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ वॉइस में, और जो भी चीज़ हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मुझे सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।